जय हिंद। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में रचना को आगे लेकर के चलते हैं। यह वीडियो पार्ट 2 है, कंस्ट्रक्शन का पार्ट 2 दूसरा वीडियो है। आप इससे पहले पार्ट 1 हम आपको पढ़ा रखे हैं। आपको जो पार्ट 1 में मैंने पढ़ाया उसकी प्रैक्टिस आप एक दो बार और कर लें ताकि आपको इस वीडियो में आपको तकलीफ ना हो, क्योंकि आपको जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वो टाइप बाय टाइप करके बता रहा हूं। इस वीडियो में हम लोग टाइप 2 सीखेंगे और एग्जाम में क्वेश्चंस यहां से आते हैं। ठीक है, कैसे कैसे बनाया जाएगा क्वेश्चंस को, किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, ये सारे डिस्कस हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं और फिर अगले वीडियो में कुछ और नया हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग इसे शुरू करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, अपने पढ़ने वाले दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि वो भी इन वीडियो से कुछ सीखने का उन्हें भी लाभ मिल सके। तो चलिए बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला सवाल है, देखिए। देखिए आज के पहले सवाल को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा हुआ है। आपको सीखना है, चाहे एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन बदल के पूछ दे आप बना लेंगे। ठीक है, पहला सवाल कहता है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए संगत त्रिभुज के भुजाओं की 5/7 गुनी है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को जरा समझेंगे, क्या क्वेश्चंस कहा गया है, समझने की प्रयास करेंगे और बनाने का देखेंगे कैसे हम बना पाते हैं। बहुत ही सरल तरीके से, बिल्कुल आसान तरीकों से आपको सीखने का मौका मिला है। सीखने का प्रयास करेंगे, नहीं समझ में आएगा तो फिर एक बार वीडियो को पीछे करके फिर से रिप्ले करके देख लेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। एक बार मैं क्वेश्चंस को बोलना चाहूंगा। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, है ना। क्वेश्चन में कहा गया है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। तो आप अपने मन से पहले एक रफ में आप ऐसा करके देख सकते हैं कि कोई त्रिभुज है और ABC एक त्रिभुज है जिसमें आप 5, 6 और 7 सेंटीमीटर त्रिभुज का एक रचना करना है। ठीक है, ये रफ कार्य है जो आपको मैं इंच प्रकार से बना के बताऊंगा, उस पर ज्यादा ध्यान देना है आपको। ये आपको ऐसा बनाना है, अर्थात BC बराबर आपको 6 सेंटीमीटर इंच की सहायता से आपको लेना है। तो देखिएगा, आप इंच की सहायता से आप यहां पर 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खंड से ले सकते हैं और जैसे ही ले लेंगे आप 6 सेंटीमीटर का तो इसका नाम रखेंगे BC। क्लियर है यहां तक, किसी को दिक्कत? अब देखिए यहां पर समझना आपको है कि इस बिंदु B से ऊपर 5 लेना है और बिंदु C से 7 लेना है। तो आप क्या कीजिएगा, बिंदु B से आपको 5 सेंटीमीटर चाहिए जबकि बिंदु C से आपको 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड चाहिए। आप अपने प्रकाल पर क्या करेंगे, प्रकाल को इंच पर रख करके नापेंगे 0 से लेकर के 5 सेंटीमीटर और जैसे ही नापा जाएगा 0 से 5 सेंटीमीटर तो आप यहां पर लोहे की नोक को रख करके आप एक बार चाप लेंगे। कैसे चाप लीजिएगा बताते हैं। ऐसे आप जब इंच पर नाप लेंगे तो ऐसे प्रकाल को जब घुमाएंगे तो 5 सेंटीमीटर कुछ इस तरीके से ऐसे कटेगा। ठीक है, तो जैसे कटेगा इसको ऐसे कर देंगे। ठीक, उसके बाद अपने प्रकाल को फिर जाकर के इंच पर 0 से 7 तक नापेंगे। 0 से 7 तक जब नपा जाएगा आपका तो फिर आपको C से बिंदु C पर ले जाकर के, है ना, C पर ले जाकर के ऐसे करके क्रॉस कर दीजिएगा। जहां क्रॉस आपका होगा उस बिंदु का नाम आप खुद देंगे A। अब आपको इंच की सहायता से आप इसको मिला देंगे। इंच की सहायता से आप इसे मिलाने का काम करिएगा। उसके बाद इसे भी आप मिला देंगे अच्छी तरीके से। और जब ऐसा मिल जाए उसके बाद का काम क्या करना है आपको, देखिए यहां लिखना जरूरी है कि आपने 6 सेंटीमीटर लिया था, आपको लिखना यहां जरूरी है कि 5 सेंटीमीटर का लिया था और आपको लिखना यहां जरूरी है कि आपने 7 सेंटीमीटर का लिया था। इतना करने के बाद आपको क्या करना है अगले स्टेप में, यहां पर क्वेश्चन में कहा गया है कि एक अन्य समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी संगत भुजाओं की क्या होनी चाहिए, वो 5/7 गुनी होनी चाहिए। 5/7 गुनी होनी चाहिए। अब अगले स्टेप में ही आपको ध्यान देना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है आपको। यहां से आपको क्या करना है, आप नीचे की ओर कोण बनाएंगे 60 डिग्री का, क्योंकि 60 डिग्री बनाना बेहद आसान है। आप 60 डिग्री आपको बनाने आता होगा। आप अपने प्रकाल को अपने इच्छानुसार बढ़ा सकते हैं और यहां पर रख करके एक बार ऐसे घुमा दीजिएगा। जितना से घूमेगा यहां पर रख करके आप एक बार काट देंगे।
जितना से घूमेगा यहां पर रख करके इसको काटेंगे, जहां कटेगा अपनी इंच की सहायता से इसे आप मिला देंगे, मिल जाएंगे। और मिलने के बाद अब आपका अगला काम क्या होगा कि इस भुजा पर जो कोण बनाने वाली भुजा थी, ये जो 60 डिग्री का हमने कोण बनाया, इस 60 डिग्री के भुजा जो कोण बनाने वाली भुजा है उस पर आपको इसका प्रयोग करना है। जब कह दे आपको 5/7 गुनी, या कभी कह दे 3/4 गुनी, या कभी कह दे 7/5 गुनी, आपको ध्यान देना है, इसी पे फॉलो करना है। इसको अगर सही से देखोगे तो आपका कभी गलत नहीं बनेगा, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा कुछ ट्रिक कि कैसे हम जो बनाए हैं बिल्कुल सही है या गलत है, ओके। तो आपको सबसे बड़ा जो दिखाई दे, चाहे ऊपर हो या नीचे हो, अंश में या हर में, जो सबसे बड़ा दिखाई दे उतना बराबर आपको चाप लेना है, ठीक। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे बड़ा 7 दिखाई दे रहा है, तो आपको 7 बराबर चाप लीजिए। तो छोटा छोटा लेना होगा, 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब हमने यहाँ पर लिया एक बिंदु, एक यहाँ लिया, मतलब छोटा छोटा इसलिए लिए, आप बड़ा बड़ा भी ले सकते हैं क्योंकि मेरे पास नीचे जगह नहीं है ज़्यादा, इसलिए मैंने ऐसा किया है, ओके। यहाँ पर नाम दे देंगे V1 V2 V3 B4 B5 B6 B7। उम्मीद करते हैं इतना तक किसी लड़के को दिक्कत नहीं हुआ होगा, किसी विद्यार्थियों को दिक्कत नहीं हुआ होगा, यहां तक आप अच्छे से सीख गए हैं। अगले स्टेप में आपको क्या करना है कि जो नीचे में रहेगा अंक उसको मिला देंगे C से, चाहे वो अगर 5 रहता नीचे तो C को मिलाते 5 से, यहां पर है 7 इसलिए मिला देंगे 7 से, ओके। तो अब देखिए आप ध्यान से कि यह बिंदु है और इस बिंदु को C से मिलाना है, तो अपने इंच की सहायता से आप इंच की सहायता से इसे यहां पर ऐसे रख करके ऐसे मिला देंगे। उम्मीद कर रहा हूं कि जितना मैं स्टेप कर रहा हूं आपके लिए, वो आप हर स्टेप को सीखने का प्रयास कर रहे होंगे और सीखे भी होंगे बहुत अच्छे तरीके से। अगला काम आपको क्या करना है कि जितना कोण बना हुआ है B7 पे, उतना ही कोण बनाना है आपको 5 पे, B5 पे कोण बनाना है। और उम्मीद करते हैं कि पिछले क्लास में जो आपको बताया मैंने पार्ट 1 में कोण कैसे बनाया जाता है उसको मैंने अच्छे तरीके से सिखाया है, जरा गौर कीजिएगा और कोण बनाने के लिए एक बार और सीखेंगे। B7 पे रख करके अपने हिसाब से ज़्यादा बड़ा या ज़्यादा छोटा आप देखिएगा, जितना बड़ा हो सके उतना लीजिएगा, या तो हम तो कोशिश करेंगे कि जितना कम में हो जाए आपका काम। यहाँ पर रख करके एक प्रकार को थोड़ा सा फैला करके लोहे की नोक को B7 पर रख करके आप एक छोटा सा ऐसा चाप लेंगे। जैसे ही ऐसा चाप लीजिएगा, देखिए मैं इसे करके दिखाता हूँ आपको, एक छोटा सा ऐसे चाप लेंगे। फिर से एक बार देख लीजिए, मैं एक बार करता हूँ, यहाँ रख करके एक छोटा सा चाप लिए, जितना से आप इतना B7 पर रख के चाप लिया उतना B5 पर रख करके आप चाप लेंगे। और जैसे ही आपको जब इतना करने आ गया तो फिर दोनों के डिस्टेंस को नापेंगे इंच की सहायता से, या तो फिर आप परकाल को दोनों फैला करके नाप सकते हैं। सबसे बेस्ट है परकाल को फैलाइए, दोनों के पास ले जाइए, उसके बाद इतना रख के से काट दीजिए। जहां ये कट जाएगा इसे B5 से मिला देंगे, इसे B5 से मिला देंगे। ऐसे करके मिला देंगे। तो ये आपका जहां पे कटेगा इसका नाम दे देंगे C', जहां पे ये कटेगा इसका नाम दे देंगे C'। तो आपका C' हो गया। अब जो प्रक्रिया आपने नीचे किया वही प्रक्रिया आपको C पर दोहराना है। तो क्या करेंगे, तो जितना कोण बना हुआ है C पर ऐसे करके यहां नापेंगे, वही प्रकार से यहां पर रख करके एक बार ऐसे घुमाएंगे। मतलब इन दोनों के डिस्टेंस को आप अपने मन से ऐसे करके ज़्यादा फैलाइएगा तो भी ठीक, कम फैलाइएगा तो भी ठीक, लेकिन इतना करना जिससे सुंदर फिगर बन सके। तो हमने इतना फैलाने का काम किया, वही काम C' पर रख के से फैलाया। फिर दोनों के बीच के डिस्टेंस को नापेंगे प्रकाल की सहायता से। हम हाथ से नाप रहे हैं इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे कट जाएगा, इसके लिए चिंता की कोई बात नहीं, आप बनाएंगे मेरे साथ, आपका बहुत सुंदर बनेगा। तब अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये C' को आप मिलाइएगा इससे ही दोनों बिंदु से, तो आगे जरूर मिलेगा किसी न किसी बिंदु से। तो जैसे ही इसको ऐसे मिलाएंगे
इसे ऐसे मिलाइएगा तो ये आपका बन करके तैयार है, और जहां पर ये मिलेगा वो हमारा ए डैश होगा। ठीक है, जहां पे हमारा मिलेगा इसका नाम हो जाएगा ए डैश। हमसे पूछा गया था कि एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जो दिए गए संगत त्रिभुज के भुजाओं की 5/7 गुनी है। तो देखिए, तो पहले वाला त्रिभुज क्या था, ए बी और सी था, और अभी जो बना है उसका नाम है ए डैश, वी और सी डैश। तो ये जो देख रहे हैं आप, छोटा त्रिभुज ना बन गया है और बड़े त्रिभुज के अंदर बना है। तो ऐसा कब होता है कि बड़ा त्रिभुज के अंदर बनता है? तो याद रखना आज, है ना, कि 5/7 गुनी है, अर्थात अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो एक से छोटा आएगा, और जब जब एक से छोटा आए तब तब आप समझना कि बड़े फिगर के अंदर ही छोटा फिगर बनाए जा सकते हैं। अगर आपसे बोल दिया जाए कि 4/3 गुनी हो भुजाएं, 4/3 गुनी हो, तो ये 4/3 भाग लगाने पर एक से बड़ा हो रहा है। इसका मतलब यही है कि जो पहले से दिया गया त्रिभुज रहेगा उसका फिगर इस बाहर में बनेगा, इस त्रिभुज के बाहर बनेगा। वो प्रैक्टिस करते करते हम लोग बहुत अच्छा कर पाएंगे। एक बार फिर से समझिए हमारी बातों को कि मैंने इसमें क्या क्या किया। तो हमने जो काम करने का काम किया उस पर बहुत अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है। मैंने कहा आपको कि एक त्रिभुज ए बी सी बनाया, जिसमें हमने बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर लिया, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर लिया, ए सी बराबर 7 सेंटीमीटर लिया। क्लियर है, किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद अपने अगला स्टेप क्या किया, नीचे की ओर 60 डिग्री का कोण बनाया तथा कोण बनाने वाली भुजा पर 7 बराबर चाप लिया। कोण बनाने वाली भुजा पर 7 बराबर चाप लिया। उसके बाद हमने पहले ही आपको कहा गया कि देखना है कि कितना बटा कितना गुनी बोला गया है। तो बोला गया है 5/7 गुनी। जो बड़ा रहेगा, चाहे ऊपर रहे या नीचे रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। तो 7 बराबर चाप लेने के लिए कहा गया, तो 7 बराबर हमने चाप लिया। क्लियर। उसके बाद हमने क्या किया, जो बच जाता है 5, तो जितना बना हुआ है, ये नीचे में मिला हुआ था 7, तो ये B7 को मिलाया हमने C से, और जैसे ही मिल गया तो जितना कोण बना हुआ है B7 पर उतना ही कोण बनाए हैं B5 पर। और कोण बनाने के लिए आप सीख चुके हैं। अगर दिक्कत है तो एक बार और मैं समझाने का प्रयास करूंगा, ध्यान दीजिए। जैसे आपका ऐसे फैला हुआ है, या मैं आपको समझा सकता हूं कि कुछ इस तरीके से है आपका, और जितना कोण ए पर बना हुआ है उतना ही कोण यहां सी पर बनाना है। तब क्या करोगे, तो आपका यही स्टेप होना चाहिए कि अपने प्रकाल को अपने हिसाब से यहां रख करके ऐसे एक बार कर लीजिए। ठीक है, जितना से इसका चाप लीजिए उतना ही सी पर रख करके एक बार और चाप लीजिए। ठीक है, तो जितना चाप लिए हैं आप यहां रख करके, अब इन दोनों के डिस्टेंस को नापिए। तो दोनों के डिस्टेंस जितना रहेगा उतना से आप कटिंग करेंगे, तो ये कट जाएगा। जहां से कट जाएगा ये, उसके बाद इसको मिला देंगे, तो ये जितना डिग्री का कोण यहाँ बनेगा उतना डिग्री का कोण यहाँ बन जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे कैसे रचना हुआ है। यही क्वेश्चन आपको 5 नंबर में मिलेगा देखने को। तो आइए एक बार हम इसके रचना के चरण को बताते हैं और फिर से अगले क्वेश्चंस पर और भी बेहतर प्रक्रिया से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए रचना के चरण यानी स्टेप्स को कैसे लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन में, एग्जाम में, परीक्षा में रचना का चरण लिखने के लिए नहीं आता है और आपको लिखना भी नहीं है, बट आपको इसलिए मैं समझाना चाहूँगा कि कैसे कैसे हुआ है वो हमेशा याद रहे आपको। इसके लिए ये जरूरी है कि स्टेप्स लिखा जाए, और लिखने से क्या होता है, थोड़ा सा आपको अनुभव हो जाता है कि नहीं हम बहुत कुछ जान रहे हैं, है ना। तो आइए स्टेप पहले को देखेंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला स्टेप क्या है, तो 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना किया। फिर से सुनिएगा और लिख लेंगे आप जरूर मेरी बातों को सुन करके। 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना किया। ओके, उसके बाद देखिएगा दूसरा स्टेप, अगला चरण में क्या किया, बिंदु बी पर 60 डिग्री का कोण बनाया। बिंदु बी पर 60 डिग्री का कोण बनाया तथा कोण बनाने वाली भुजा BD पर, नाम दे दीजिए BD पर, कोण बनाने वाली भुजा BD पर 7 बराबर चाप लिया। एक बार फिर से सुना देता हूं, चरण 2 में क्या किया मैंने, बिंदु B पर 60 डिग्री का कोण बनाया तथा कोण बनाने वाली भुजा BD पर 7 बराबर चाप लिया। ठीक है, यहां तक तो हमें लगता है कि नहीं दिक्कत होगा। आइए तीसरे स्टेप्स को देखेंगे ध्यान से, क्या अगला करते हैं। अगला स्टेप में B7 को C से मिलाया, B7 को C से मिलाया और B7 के बराबर
B5 पर कोण बनाया जो BC को C' पर काटती है। एक बार फिर से सुनिएगा, मैंने तीसरा स्टेप में क्या कहा आपको कि B7 को C से मिलाया, B7 को C से मिलाया, उसके बाद उसी में तथा B7 के बराबर B5 पर कोण बनाया, B7 के बराबर B5 पर कोण बनाया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। कोण बनाया जो BC को C' पर काटती है। एक बार फिर से तीसरा स्टेप ऐसे बोलेंगे, बिंदु B पर 60 डिग्री का कोण बनाया तथा कोण बनाने वाली भुजा BD पर 7 बराबर चाप लिया। ये हो गया। तीसरा स्टेप में मैंने बोला कि B7 को C से मिलाया, B7 के बराबर B5 पर कोण बनाया जो BC को C' पर मिलती है या काटती है। आगे चौथा स्टेप में आप बोलेंगे, कोण C के बराबर C' पर कोण बनाया, कोण C के बराबर C' पर कोण बनाया और क्या किया इसमें बनाया जो BA भुजा को A' पर काटती है। फिर से मैंने कहा कोण C के बराबर C' पर कोण बनाया और जो BA को A' पर काटती है। अगले स्टेप में अगर ध्यान दिया जाए तो अगला स्टेप में क्या याद रखेंगे आप? याद यही रखेंगे कि अतः इस प्रकार A', त्रिभुज की रचना हुई। अतः इस प्रकार A', त्रिभुज की रचना हुई जो पहले वाले त्रिभुज जो दिया हुआ था संगत त्रिभुज जिसकी भुजाएं की 5/7 गुनी है। फिर से सुनना एक बार ध्यान से। अतः पांचवा स्टेप में क्या बोलिएगा आप? पांचवा स्टेप में ऐसे बोलना है कि अतः A', त्रिभुज की रचना हुई जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज के संगत भुजाओं की 5/7 गुनी है। बस यही स्टेप आपको लिखना है। अंतिम स्टेप में एक बार फिर बोलता हूं ताकि आप लिख पाए अच्छे तरीके से। मैंने कहा अतः A', त्रिभुज की रचना हुई जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज के संगत भुजाओं की 5/7 गुनी है। ओके, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को आपको सीखने में जरूर समय लग सकता है, लेकिन जब एक बार सीख लेंगे तो आप बहुत ही स्पीड में बना सकते हैं क्वेश्चंस को। और 4 से 5 मिनट मैक्सिमम है आपके लिए इसको बनाना। 4 मिनट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप 4 मिनट ज़्यादा लगा रहे हैं। आप अगर प्रैक्टिस अच्छा कर लेते हैं तो बहुत कम समय में आप इसे अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगले सवाल को और सीखने का करते हैं प्रयास। दूसरे सवाल को देखिए, जो मैंने अभी बताया सेम टू सेम उसी टाइप के क्वेश्चंस है। मैं बोल देता हूं, इसे आप खुद से बनाइए, उसके बाद अगला सवाल को हम बनाएंगे। क्लियर? ताकि समय बचे और आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो पाए। तो एक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं के 2/3 गुनी है। बन जाएगा। यहां जहां 5/7 गुनी था, अब यहां पे 2/3 गुनी है। बना पाएंगे? चलिए तो देखते हैं हम लोग अगले सवाल को, और अभी हम बताएंगे कि कैसे बनाया जाता है। इसे आप खुद से बना लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो देखो अगले सवाल को। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है वो ऐसा एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा हुआ है। इस प्रकार से आप सीख भी पाइएगा, आपका एग्जाम वाला क्वेश्चन रिपीट वाला जो आप बना पाएंगे भी। इससे क्या होगा कि आपको विश्वास हो जाएगा कि एग्जाम में यही सवाल आते हैं और मैं आपको बताया जो आप बना पाएंगे घर पे बैठ करके आराम से सीख पाए। और इसे आप 2-3 बार ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि एग्जाम में आपका समय बचत हो सके। क्लियर? चलिए तो सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन कर रहा है कि ABC एक त्रिभुज बनाइए। ABC एक त्रिभुज बनाइए जिसमें AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर तथा कोण ABC बराबर 60 डिग्री है। इस त्रिभुज के समरूप एक अन्य त्रिभुज बनाइए जिसकी संगत भुजा त्रिभुज ABC की भुजाओं के 3/4 गुनी है। बोलिए वही क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना है। ध्यान से बस क्या कहा है कि एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए। क्लियर? एक त्रिभुज ABC बनाइए और इस ABC त्रिभुज में क्या कहा है कि AB बराबर 4 लीजिए। तो ABC अगर है तो AB का मान 4 लीजिए और कहा BC का मान 6 लीजिए और कोण B बराबर 60 डिग्री लीजिए। पहले आप तो ऐसा त्रिभुज का एक रचना करिए। पहले
जब तक पहले आप ऐसा त्रिभुज का रचना नहीं कीजिएगा तब तक आगे क्वेश्चन बन नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले अपने इंच की सहायता से आपको लेना होगा 6 सेंटीमीटर। तो चलिए हम 6 सेंटीमीटर लेके बताते हैं आपको। चलिए हमने 6 सेंटीमीटर लिया, तो इसका नाम आप नाप के लीजिएगा, हम तो बिना नापे ले रहे हैं। BC बराबर 6 सेंटीमीटर। क्लियर है। उसके बाद आपसे क्या कहा गया है कि यहां से B से 4 सेंटीमीटर मुझे चाहिए। तो आप क्या करेंगे कि B से 4 कैसे ले सकते हैं? अगर इधर से 4 ले भी लेंगे तो इधर से काटने वाला तो कोई होना चाहिए, तो उधर से काटने वाला तो कोई यहाँ पे है ही नहीं। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए, और हम आपको सिखा रखे हैं पहले से कि 60 डिग्री का कोण कैसे बनाया जाता है। आप प्रकाल को फैलाएंगे, यहाँ प्रकाल रखेंगे और यहाँ पेंसिल से रख करके आप एक बार ऐसे घुमाएंगे, ठीक है। जितना से घूमेगा एक बार यहाँ रख के काट देंगे। एक बार जितना से घुमाइएगा यहाँ पर रख करके, इस बिंदु पर रख करके काटेंगे। जहाँ पे कट जाए उसको आप मिला देंगे एक सीधी रेखा में, ये आपका 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। इसको मिला देंगे आप, तो ये आपका 60 डिग्री का कोण तो बन जाएगा। लेकिन अब जरा ध्यान दीजिए क्या करना है। अब आपको यहाँ पे पूरा लंबा नहीं लेके जाना है, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि हमें 4 सेंटीमीटर ही चाहिए। तो यहाँ B को केंद्र मानना है और इंच पर 4 सेंटीमीटर नाप करके 0 से 4 है ना, नाप करके B पर रख करके ऐसे एक बार काट दीजिएगा। ऐसे घुमाएंगे ना यहाँ रख करके, देखिए 4 सेंटीमीटर इंच पर नाप करके ऐसे घुमाइएगा ना यहाँ रख करके, तो कहीं ना कहीं काटेगा। तो जहां काटेगा उसको यहाँ पर ऐसे करके एक बिंदु दे दीजिएगा, इस बिंदु का नाम दे दीजिएगा A। क्लियर। उसके बाद क्या करना है कि जैसे ही ये बिंदु मिल जाए, अब आपको मिला देना है C से, तब आपका एक त्रिभुज बन करके तैयार हो जाएगा जिसका नाम है त्रिभुज ABC। ठीक है, एक त्रिभुज बन करके तैयार हो गया। पहले तो इतना आपको सबको बनाना आना चाहिए, और हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको इसी तरीके के बात बताए जाएंगे, सिखाए जाएंगे। और आपको जब तक ऊपर वाला त्रिभुज नहीं बनाने आएगा तब तक आप एक अन्य त्रिभुज की रचना कैसे कीजिएगा। तो चलिए अगला स्टेप में हम लोग चलते हैं। कहता है एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं आपको कहा गया है 2/3, जिसकी भुजाएं 4/3 गुनी है, जिसकी भुजाएं 3/4 गुनी है, जिसकी भुजाएं 3/4 गुनी है। तो चलिए 3/4 गुनी है तो कैसे करेंगे, ध्यान सुनिएगा। वही स्टेप आप नीचे की ओर 60 डिग्री कोण बनाइए। कोई जरूरी नहीं है कि जितना चाप से ऊपर बनाए थे 60 उतना ही चाप से नीचे बनाए। आप जैसे मन हो वैसे बना सकते हैं। तो आप फिर से वही चाप भी ले सकते हैं, या तो फिर दूसरा चाप से भी कर सकते हैं। जितना से आपने नीचे की ओर घुमाया उतना से ही ऐसे कट करेंगे, जितना से आपने नीचे की ओर घुमाया ऐसे उतना से ही यहाँ पर एक बार कट करेंगे। जहां कट हो जाएगा आपको यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बन गया। देखिए मैं नाप करके नहीं बता रहा हूँ, एक्यूरेट वैल्यू नहीं हमारी कि हमने 60 बोला तो हमारा 60 ही बन गया है ना। ये हाथों से किया गया है क्योंकि यहाँ पर नापने की कोई प्रकार नहीं है, और आप जो भी करेंगे वो नाप करके करेंगे। ओके चलिए अब अगला स्टेप आप फिर आ जाइए। कहा गया था क्या चीज, 3/4 गुनी है। अब पूरा कंसंट्रेट इस पर लगाइए, दिमाग लगाना इसी पे, मेन खेल यही पे है। आप बताइए दोनों में सबसे बड़ा कौन है, 4 है, तो बस 4 बराबर चाप लीजिएगा। तो आप अपने चाप को बड़ा भी ले सकते हैं क्योंकि 4 बार लेना है, वहां 7 बार लेना था, है ना। तो चलिए एक बार लेंगे तो एक बार अंदर हो गया, 1 2 3 4। इस बात को हमेशा ध्यान दीजिए, इस लाइन से कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि हर बार इसके बाहर लिया जाए। आप कैसे भी ले सकते हैं, इसके अंदर 2 बार ले लीजिए चाहे 3 बार ले लीजिए। अब बड़ा चाप लीजिएगा तो इसका कोई मतलब थोड़ी ना है ना। हिसाब से लीजिए ताकि आपका काम अच्छे से हो जाए। चलिए तो यहां हो जाएगा हमारा V1 V2 V3 B4 और यहां पर B4 तक। आपको क्या कहा गया था कि दोनों में जो बड़ा रहेगा उतना बराबर चाप लेंगे, और जो सबसे नीचे में होगा उसको C से मिला देंगे। तो नीचे में कौन है आपको मिल रहा है, 4 मिल रहा है, तो बस 4 से मिला दीजिए ना चुपचाप। तो चलिए 4 से मिला लेंगे, ऐसे करके मिला दीजिए, यहां पर रखेंगे। चलिए ये हमारा हो गया, एक नीचे भी त्रिभुज बनाया गया। अब क्या कहा गया, आप अपने से जानते हैं कि अगला स्टेप क्या होने वाला है। अगला होने वाला है कि जितना कोण 4 पे बना हुआ है उतना ही कोण 3 पे बनाएंगे। तो जितना कोण 4 पे बना हुआ है उतना ही कोण कहां बनाएंगे, 3 पे बनाएंगे। और आप बताइए 4 से भाग लगेगा 3 में तो 1 से छोटा ना आएगा, इसलिए त्रिभुज के अंदर बनेगा, है ना।
चलिए, तो सबसे पहले आपको सिखा रखे हैं कैसे बनाया जाता है। तो जल्दी से पहले आप क्या करेंगे, लोहे की नोक को B4 पर रख करके आप जल्दी से B4 के बराबर B3 पर कोण बनाएंगे। आपको सिखा रखे हैं कैसे बनता है कोण। तो कोई जरूरी नहीं, आप बड़ा से बड़ा चाप ले सकते हैं एक बार में, लेकिन हम सोचिए अच्छा लगेगा, ज़्यादा बड़ा लेंगे तो नहीं लगेगा, इसलिए आप एक बार ऐसे यहाँ पर B4 पर लोहे की नोक को रखिए, B4 पर लोहे की नोक रखिए और पेंसिल को अपनी ज़रूरत के हिसाब से B3 से भी आगे हो जाए तो उसके लिए दिक्कत नहीं है ना, कहीं भी हो जाए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप कोशिश करना कि अंदर रहे तो ज़्यादा सुंदर बनता है फिगर। तो ये मिल गया, फिर यहाँ पर रख के B3 पर रख के ऐसे करके मिलाएंगे, दोनों के बीच के डिस्टेंस को नापेंगे, यहाँ रख के काट देंगे, जहाँ कटेगा हमारा वो उसे हम B3 से मिलाएंगे आगे की ओर। हालांकि मेरा गलत कटा हुआ रहेगा क्योंकि मैंने नाप करके नहीं किया है ना, आप नाप करके करेंगे। चलिए हो गया। तो जितना डिग्री का कोण हमारा बना हुआ था B4 पर, उतना डिग्री का ही कोण कहाँ बन गया हमारा, B3 पर कोण बन गया। और जैसे ही कोण बना तो उसे हम अपनी सिद्ध में बढ़ाए तो वह BC को C' पर काट रही है। देख लीजिएगा, BC को कहाँ काट रही है, C' पर काट रही है। अगला स्टेप आप जान रहे हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप जितना C पर कोण बना हुआ है उतना C' पे कोण बना दीजिए, आपका आंसर तैयार है। बिल्कुल ईजी होता है रचना, लेकिन नहीं सीखते हैं तो बिल्कुल नहीं लगता कि बहुत कठिन है, एग्जाम में कैसे बन पाएंगे। चलिए, कोण को बनाने के लिए सिखा रखे हैं पहले भी, तो कोण जल्दी से सीखिए कैसे बनता है। यहाँ पर रख करके आप अपने प्रकार की सहायता से इसे फैला लें, नाप लें एक बार, जितना से वहाँ नापे हैं, जिस बिंदु पर बराबर बनाना है वहाँ से एक चाप लीजिए। तो C' पर रख करके एक बार घुमाएंगे ऐसे, और उसके बाद आप दोनों के डिस्टेंस को नाप लीजिए, दोनों जितना दूरी पर है उतना ऐसे काट दीजिए। कट जाने के बाद आप अपने इंच की सहायता से इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिलाइएगा और ये मिलेगा आपको ऐसे। ठीक है, तो ये मिल गया। तो जैसे ही मिल गया तो ये हमारा जहां मिलेगा वहां हो जाएगा हमारा A', जहां मिलेगा वहां हमारा हो जाएगा A' हो जाएगा। यही एक त्रिभुज की रचना हुई। इसका नाम जरूर दे दीजिए। देखिए 6 सेंटीमीटर भूल गए थे, यहाँ 4 सेंटीमीटर होगा, है ना। ये सब नहीं भूलना है, नहीं तो बहुत खराब फिगर होगा, आपके अंक भी कट सकते हैं। तो इसलिए आप ये सब बहुत ध्यान देने की जरूरत है। कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में, सिर्फ कोण बनाने आना चाहिए। और कोण बनाने जिसको आता है तो उसको पूछने की जरूरत ही नहीं होगी कहाँ से काटें कहाँ से लें, है ना। दो बिंदुओं पर, जैसे एक बिंदु पर कोण बना हुआ है, इतना पर यहाँ बनाना है, बस यहाँ से नापिए, यहाँ रख के नापिए, दोनों के बीच के डिस्टेंस को नापिए, काटिए, मिला दीजिए, खत्म हो गया। तो अब आप कहिएगा कि रचना के चरण को कैसे लिखा जाएगा इसको। तो रचना के चरण जैसे आपने पहले क्वेश्चन में रचना के चरण को लिखा वैसे ही सेम टू सेम है। ठीक है, तो आइए एक बार मैं बोल देता हूँ कैसे इस स्टेप को आगे बढ़ा सकते हैं आप। तो बोलेंगे आप चरण फर्स्ट में आप क्या बोलिएगा, तो चरण फर्स्ट में आप बोलेंगे कि 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और कोण B बराबर 60 डिग्री माप की एक त्रिभुज ABC बनाया। ठीक है, एक त्रिभुज ABC बनाया, उसको मैंने लिख दिया। उसके बाद आपने क्या कहेंगे, आप बोलेंगे दूसरा नंबर में कि बिंदु B पर नीचे की ओर 60 डिग्री का कोण बनाया तथा कोण बनाने वाली भुजा BD पर पर 4 बराबर चाप लिया। क्लियर। उसके बाद तीसरा स्टेप में आप बोलेंगे कि B4 को C से मिलाया, B4 को C से मिलाया तथा B4 के बराबर B3 पर कोण बनाया जो BC को C' पर काटती है। एक बार फिर से, B4 को C से मिलाया तथा B4 के बराबर B3 पर कोण बनाया जो BC को C' पर काटती है। ये चरण तीसरा में लिखना है, तीसरा स्टेप में। स्टेप लिखने से फायदा यही है कि आप कभी भी रिवीजन करोगे तो आपको पता चलेगा कैसे कैसे क्रिया किया गया है। तो चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं। चौथा नंबर में आप बोलेंगे कि कोण C के बराबर C' पर कोण बनाया, कोण C के बराबर कोण C' पर बनाया, कोण दोनों आपस में बराबर है, यानी कोण C के बराबर C' पर कोण बनाया जो BA को A' पर काटती है, जो BA को A' पर काटती है। अगर मैं लास्ट की बात करूं, अगला चरण, कोई जरूरी नहीं है कि इस चरण का मतलब 5 ही चरण होता है, जितना मन हो उतना चरण में आप लिख सकते हैं। क्लियर। चलिए, तो अगला चरण में बोलिएगा, अतः A', B, C' एक त्रिभुज की रचना हुई जिसकी भुजाएं दिए हुए संगत भुजाओं की 3/4 गुनी है, 3/4 गुनी है।
तो आप ऐसे रचना को एग्जाम में ध्वस्त कर देंगे। एक बार अच्छे तरीके से सीखे तो। आपको मैं 2 क्वेश्चन बताया हूं, एक क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, तो इसीलिए 3 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, तीनों का तीनों सवाल एग्जाम में 5-5 अंक के पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि रचना है, टाइम देना पड़ेगा, जब तक टाइम नहीं दीजिएगा तो नहीं सीख पाएंगे, है ना। और हमारे पास कोई हथियार भी नहीं है, बिना हथियार के आपको सिखा रहे हैं, तो आपके पास तो इंच प्रकार सब कुछ है, आप अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। तो वीडियो में इसी प्रकार आप रोजाना बने रहें, ताकि हम आपको कुछ सिखा पाएँ और मैं भी मोटिवेट रहूँ। आपके लिए कुछ करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है ना। तो हमेशा कोशिश करेंगे, बिल्कुल आप सीख पाएंगे। अगर दिक्कत है तो फिर से जाकर के पहला वीडियो को एक बार देखिए शुरू से, ठीक है। तो आपका एग्जाम की दृष्टि से आपको पढ़ाया गया है ताकि कम समय में आप ज़्यादा सीख पाएँ। ऐसे बहुत ज़्यादा लंबा चलता है क्लास, लेकिन सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से, ताकि कम समय में आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। ठीक है, तो आज के लिए बस वीडियो में इतना ही, क्योंकि ज़्यादा लंबा करने से कोई फायदा नहीं है। अगले टाइप को हम लोग अगले दिन सीखेंगे, जैसे कि 7/5 रहे, ऊपर में बड़ा नीचे में छोटा रहे, तब कैसे होगा वो हम कल के वीडियो में अगले क्लास में हम सीखेंगे, पार्ट 3 में सीखेंगे। और बिल्कुल धीरे धीरे सीखेंगे तो ज़्यादा फायदा करेगा हम लोग को, न तो एक ही बार में उलझन हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।